प्रैक्टिस ऐसी होनी चाहिए कि बेली फैट दोबारा आने का नाम ना ले। नमस्ते, मेरा नाम भोली परिहार है। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ सिद्धि योगा में आज की प्रैक्टिस के लिए। आज का हमारा पूरा अभ्यास होने वाला है योगा फॉर कोर स्ट्रेंथनिंग, कि किस तरीके से नेचुरली हम हमारी कोर को, हमारी पेट की मसल्स को स्ट्रॉन्ग करेंगे, जो हमारी बेली फैट को कम करने में हेल्प करेगा और अच्छी वेस्टलाइन देगा आपको। तो आज का पूरा अभ्यास इसी के ऊपर है। आज हम पहुंच चुके हैं डे 2 में, अगेन कोर स्ट्रेंथनिंग के लिए। चलिए साथ में मिलके अपना डे 2 करते हैं शुरू। आज की प्रैक्टिस के लिए बस आप अपनी मैट पर आ जाइए एंड दैट्स इट। अगर किसी की बैक थोड़ी सी कमजोर है, आप पीठ सीधी नहीं रख पाते, तब बस अपना मैट आप दीवार के आसपास रखिएगा। बस ये चीज ध्यान रखनी है। शुरू करते हैं सबसे पहले हमारा दंडासन एक पाद से। उससे पहले हल्का सा अपनी बॉडी को अवेयर करेंगे और फिर सीधे प्रैक्टिस शुरू कर देंगे। तो सभी सिंपली अपने हाथों को इस तरीके से घुटनों पर रखें। 3 बार गहरा सांस भीतर भरेंगे, छोड़ेंगे और फिर दंडासन एक पाद पर चलेंगे। सभी की आंखें बंद, कमर सीधी। मेरे साथ एक गहरा सांस भीतर भरें और बाहर। सांस भरें और बाहर। सांस भरें और बाहर। धीरे से आंखें खोलें। चलिए, जिन्हें सहारा चाहिए पीठ से सहारा ले लीजिए। बाकी सभी जो आपके पैर हैं उन्हें सामने इस तरीके से सीधा कर दीजिए, खोल दीजिए। आप दोनों हाथ रख लीजिए अपने हिप्स के पीछे। कुछ नहीं करना, आपने एक एक करके अपने पैर को इस तरीके से अपनी थाई को बेली के पास लाना है और सभी ने कोशिश करनी है कि जो आपका पेट है, उसकी मसल्स हैं, आप उन्हें स्ट्रॉन्ग और मजबूत रखें। ठीक है। इनिशियली हम लोग 20 बार करेंगे। जिन्हें लगता है आप 50 तक जा सकते हैं तो आप यहीं पर प्रैक्टिस को पॉज करके 50 बार करके फिर कंटिन्यू करेंगे। ओके, कमर गर्दन सीधी, शुरू करें। 1 और पैर को उठा के लाएं। 2, 3, 4, ध्यान से देखिए किस तरीके से। 5 उठाकर। 6, 7, जिन्हें लगता है बिना सपोर्ट के थोड़ा कर पाएंगे तो बीच बीच में सपोर्ट रिलीज करें। 8, 9, पेट को टाइट करें। 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, उठाकर जितना उठा पाए। 17, 18, 19, 20। यहीं से पैरों में गैप करेंगे और सभी अपने पैरों को हल्का सा इस तरीके से हिला लें। इससे क्या होगा, आपके थाइस में जो हल्का प्रेशर आता है, हल्का पेट में, तो वो रिलैक्स करने में आपको ये इस तरीके से शेकिंग हेल्प करती है। चलिए यहीं से चलते हैं लेटरल लेग मूवमेंट के लिए। सामने से करेंगे, शायद आप अच्छे से समझ पाएंगे। आपने जिन्हें सहारा चाहिए आप ले सकते हैं। आपने कुछ नहीं करना, अपने हाथों को हल्का सा पीछे रखिएगा जिससे आप अपने पैर को उठा पाए। आपने पंजे को देखिए बाहर की तरफ रोटेट करते हुए बाहर ले जाना है और वापस लाएंगे। या आपने ओपन किया एंड देन वापस, बस इतना ही। शुरू करेंगे 20 बार लगातार अपनी लेग को मूव करना। सभी पीठ सीधी। 1, बाहर की तरफ मोड़े। 2, पेट पर हल्का प्रेशर ले। 3, 4, 5, उठाएं पैर को। 6, 7, 8, 9, पंजे पर ध्यान दें सभी। 10, 20 बार। 11, 12, कमर जितनी सीधी हो पाए। 13, इनिशियली वॉल सपोर्ट से कर सकते हैं। 14, 15, 16, 17, 18, 19 एंड 20। अगेन पैरों में गैप, पीछे से सहारा लें, पैरों को हिला लें। चलिए यहीं से चलते हैं डायनेमिक मूवमेंट जो हम उपविष्ट कोणासन में करने वाले हैं। तो सभी को यहीं से बस अपने पैरों को खोल लेना है, कुछ नहीं। सभी अपने पैरों को खोलेंगे इस तरीके से। अब देखिए ध्यान से, आपने अपने हाथों को कंधे के बराबर लाना है और अपने पूरे पेट पर ट्विस्टिंग फील करनी है। तो जब आप ट्विस्ट करेंगे तो पेट से ट्राई करें, ऑब्लिक से, इस तरीके से, इस तरीके से। ओके,
लगातार बिना रुके बिना थके 50 बार हम इसे करेंगे, ठीक है। जिन्हें लगता है 100 तक जा सकते हैं तब आप इस प्रैक्टिस को पॉज करके 100 बार करें, फिर उसके बाद कंटिन्यू करें। ओके, सिंगल साइड काउंट करेंगे। हाथ सभी के यहाँ, जिन्हें मुश्किल हो वो इस तरीके से हल्का ट्विस्ट कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, स्पीड थोड़ी ज्यादा रखेंगे। 1, पीछे देखने की कोशिश, 2, 3, 4, पेट पर, 5, 6, 7, 8, मैच करें स्पीड, 9, 10, 11, पीछे देखते हुए, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 करते जाएं, 22, 23, 24, 25, 26, 27, पंजे अपनी तरफ, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, ट्विस्ट करें, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50। सभी आएंगे सेंटर में, अपने हाथों को रखेंगे और यहीं से पैरों को वाइड ही रखेंगे। पैरों को जहां भी हैं, चाहे तो हल्का सा गैप आप कम कर लें और इस तरीके से वहीं पर हिलाएंगे अपने पैरों को। जिन्हें ऐसे मुश्किल हो, हल्का पीछे से सहारा लेकर आप मूव कर सकते हैं। चलिए, यहीं से सभी अपने पैरों को समेटकर सेंटर में ले आएंगे। यहीं से चलते हैं सहज नवासन टिप, और इसके अंदर हम अपने जो टो है उसको टैप करेंगे नीचे की तरफ, तो टैप टो बोल सकते हैं। मैं साइड से बताऊंगी, आप बेहतर समझ पाएंगे। ये आपने अपने हाथों को रखना है अपनी कमर के पीछे और उसके बाद पैर आपके सामने रहेंगे। आपने इस तरीके से अपनी जो आपका बड़ा अंगूठा है टच किया, वापस, ये टच किया, वापस, बिल्कुल सिंपल है। एक चीज और, जिनको लगता है दोनों पैर ऊपर उठा के रखने में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, तब आप कैसे करेंगे। आपने ये एक पैर उठाया, ये टच किया ऊपर, टच किया ऊपर, देखिए थाई हल्का दूर जाए आपसे, ओके, जिससे आपकी पेट पर प्रेशर आना चाहिए, और टाइट रखना है आपको पेट की मसल्स को, जिससे बैक पे प्रेशर ना जाए। ओके, चलिए शुरू करेंगे सभी मेरे साथ। हाथ पीछे, कमर गर्दन सीधी, पैर ऊपर। ओके, 1, 2, 3, पीठ सीधी, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। पैरों को क्रॉस करें, हाथ घुटनों पर, एक गहरा सांस भीतर भरें, पूरा सांस खाली कर दें। पैरों को ढीला छोड़ें जिससे वो तैयार हो जाएं, क्योंकि एक सेट और करेंगे हम भी इसका। सांस भरें सभी भीतर और बाहर। एक आखिरी बार, सांस भरें, थोड़ा सा रिलैक्स करें पेट को और थाइस को, और बाहर। चलिए, सभी के हाथ उनके हिप्स के पीछे, पैर सामने, लिफ्ट करें, या तो एक पैर से या तो दोनों पैर से। ओके, 1, 2, पैरों को थोड़ा दूर ले जाएं, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। धीरे से अपने पैरों को क्रॉस करके हाथ अगेन घुटनों पर, 2 गहरे सांस भरेंगे, छोड़ेंगे। ये आपकी थकान को कम करने में हेल्प करता है। सांस भरें सभी और बाहर। पेट को थोड़ा रिलैक्स करें, थाइस पर भी काफी प्रेशर आता है इस आसन के साथ। चलिए, यहीं से चलते हैं अगले आसन के लिए। सभी मेरे साथ इस तरीके से नीलिंग पोजीशन में आ जाएंगे, ठीक है। अब हम जो करने वाले हैं वो है हमारा टेबल टॉप नी टू नोज फ्लो करेंगे हम इसके अंदर। तो आपने कुछ नहीं करना, आपने अपने पैर को ऊपर लिफ्ट करके ले जाना है। पहले देख ली, उंगलियां फैली रहेंगी, सांस छोड़ते हुए आप अपनी नी को नोज के क्लोज लाएंगे और उसके बाद अपने पैर को इस तरीके से वापस व्याघ्रासन में ले जाएंगे, ठीक है। व्याघ्रासन और भ्रमणासन हमारा पूरा का पूरा, ये हम दोनों आसनों के कॉम्बिनेशन से इसको करने वाले हैं। तो सभी मेरे साथ
10 बार करेंगे राइट लेग से, 10 बार करेंगे हम लेफ्ट लेग से। और पेट पर खिंचाव, कॉन्ट्रैक्शन हर बार आना चाहिए। ओके, सभी का लेफ्ट लेग, माफ करें, राइट लेग ऊपर। और अब शुरू करें। 1 और ऊपर, 2 ऊपर, 3 ऊपर, सांस भरें, सांस छोड़ें, 4 सांस भरें, सांस छोड़ें, 5 सांस भरें, सांस छोड़ें, 6 सांस भरें, सांस छोड़ें, 7 सांस भरें, सांस छोड़ें, 8 सांस भरें, सांस छोड़ें, 9 सांस भरें, सांस छोड़ें, 10। सभी धीरे से पैर को नीचे ले आएंगे। दूसरी ओर से चलते हैं। सभी धीरे से अपने लेफ्ट लेग को लिफ्ट करें और करेंगे प्रैक्टिस मेरे साथ शुरू। सांस छोड़ेंगे जब आप क्रंच करेंगे, सांस भरते हुए पीछे। 1 सांस छोड़ें और भरें। 2 आप स्पीड हल्की सी बढ़ाइए, कम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 3 पैर ऊपर ले जाने की कोशिश। 4 ये हुआ। 5 जितना बैक को हो सके पहले राउंड और फिर आउट। 6 बहुत ही बढ़िया आपके पेट के लिए। 7 8 9 और ये हुआ 10। धीरे से सभी अपने पैर को नीचे ले आएंगे। चले यहीं से चलते हैं फलक आसन, बाल आसन, विन्यासा के लिए। करना कैसे है आप देखिए, मैं आपको 2 ऑप्शन दे रही हूँ। पहला ऑप्शन जो है वो इजी है, दूसरा ऑप्शन नॉर्मल है। तो आपको पहला आसान लग रहा है, आप पहला कर लीजिए, क्योंकि काफी बार फलक आसन जो प्लैंक पोज है, इनिशियली कोई पहली बार कर रहा है, ये बॉडी थोड़ी कमजोर है तो नहीं हो पाता, तो पुश नहीं करना आपने, ठीक है, जितना आपका शरीर अलाउ करे उतना। मैं कहूंगी पहली बार कर रहे हूं तो पहला वेरिएशन करिएगा आप। ओके, पैरों को आपने जोड़ना है, हाथों की उंगलियां फैली हुई, पंजे टक करेंगे। पहला वेरिएशन है, आपने बॉडी पीछे पुश करनी है और हाथों की तरफ शिफ्ट करते हुए हिप्स नीचे ले जाएंगे और बॉडी को पीछे से सीधा करेंगे। बॉडी पीछे जाएगी और सांस भरते हुए आगे आएगी। ओके, अब दूसरा वेरिएशन, ये आप चाइल्ड्स पोज में पीछे जाएंगे, सांस भरते हुए घुटने उठाते हुए फलक आसन में। ये ड्रॉप, पीछे जाएंगे, सांस भरते हुए फलक आसन में। तो बस इस तरीके से हमने बार बार लगातार इस आसन को 10 बार करना है। सांस भरेंगे, आगे जाएंगे, सांस छोड़ेंगे, पीछे आएंगे। ओके, चलिए शुरू करेंगे सभी मेरे साथ। हाथों की उंगलियां खोल लें, या तो पहला वेरिएशन या तो दूसरा। टक करें पैर पीछे से, शुरू करेंगे बाल आसन से, पीछे बॉडी। ओके, सांस भरते हुए आगे, 1 सांस छोड़ते हुए पीछे, बहुत रश नहीं करना इसमें, पेट को टाइट करते हुए। 2 और पीछे, सांस भरें। 3 सांस छोड़ें। 4 सांस छोड़ें। 5 सांस छोड़ें, उठाएं पूरा बॉडी को। 6 और पीछे। 7 और पीछे। 8 और पीछे। 9 पीछे और ये हुआ 10। 3 सेकंड रुके। 3 जिन्हें मुश्किल लगे घुटने नीचे, कोई दिक्कत नहीं। 2 और 1। यहीं से सभी धीरे से अपने पैर को एक एक करके घुटने को आगे ले आए, पैरों को साइड से खोलें। और अब यहीं से काफी हो गया, हमने बैठकर काफी आसन कर लिया, थोड़ा सा लेट कर लेते हैं प्रैक्टिस। तो सभी अपनी मैट पर पीठ के बल लेट जाएं। सभी आ जाएं पीठ के बल। अब जो हम करने वाले हैं वो है पाद संचालन आसन, या नॉर्मल हम बोलें तो पैडलिंग या साइकिलिंग बोलते हैं मेनली इसको, ठीक है, साइकिलिंग के नाम से जानते हैं। और हो सकता है आप में से कई बार बहुत लोगों ने किसी को करते देखा हो या खुद भी किया हो, लेकिन आज आपने एंगल का ध्यान रखना है, क्योंकि हम पेट को टारगेट कर रहे हैं तो सही तरीके से करना जरूरी है। सभी ने अपने हाथों को कमर के नीचे रख लेना है, जिससे बहुत जोर आपकी कमर पर ना आए, ठीक है। उसके बाद देखिए, ये आपने लेफ्ट घुटने को मोड़कर थाई के पास लाना है, राइट पैर सीधा रहेगा। ये जब राइट नीचे गया तब लेफ्ट सीधा होगा। तो इस तरीके से देखिए, पूरे पैरों को पूरा
90 to 30 कम से कम ले जाना है इस तरीके से, ठीक है। जिनको दोनों पैरों से करने में समस्या हो, लगे आप नहीं कर पा रहे, जो कि कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, तब आपने करना है कैसे, ये एक पैर नीचे रहेगा, 5 बार आप क्लॉकवाइज करेंगे एक पैर से और 5 बार एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। और जिन्हें लगे दोनों पैर से कर पा रहे हैं, तब आप ऐसे चलाएंगे। तो दोनों पैरों से करें तो 10 बार क्लॉक, 10 बार एंटी क्लॉक, और जो एक पैर से करे 5 क्लॉक, 5 एंटी क्लॉक, फिर पैर बदलेंगे। ओके, शुरू करेंगे सभी जैसे आपको ठीक लगता है। राइट लेग सीधा, ओके, 1 2 और स्लो रखेंगे, पेट पर प्रेशर फील करें। 3, पेट को टाइट करें। 4 5, जिन्हें लगता है आप 50 क्लॉक, 50 एंटी क्लॉक या 30 40 जितने कर सकते हैं, तब आप यहाँ पर थोड़ी देर प्रैक्टिस रोक दें और उसके बाद पहले प्रैक्टिस पूरी कर लें, फिर कंटिन्यू करें। 5 6, मैं काउंट मिस करूं मुझे माफ करिएगा। 7 8 9 एंड 10। धीरे से पैर नीचे लाएं, पहले सांस भरें, पेट फुलाएं और सांस छोड़ते हुए रिलैक्स। एक बार फिर से ऐसा करेंगे, सांस भरें, पेट फुलाएं और छोड़ें। पेट के पास ले आए दोनों पैरों को। इस बार राइट थाई वाइस रहेगा, लेफ्ट को सीधा कर ले इस तरीके से। अब आपने नीचे से बाहर से ऊपर की तरफ से भीतर की तरफ आना है, ठीक है। तो चलिए, लेफ्ट लेग ऊपर, राइट को मोड़े, शुरू करेंगे नीचे से ऊपर। 1 2 3, चलाते जाएं, बड़ा 0 बनाएंगे। 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से आपके पैर नीचे, पैरों को और अपने हाथों को हल्का सा खोलते हुए रिलैक्स करें। नॉर्मली 2 से 3 सांस भरें, छोड़ें, इससे आपकी बॉडी रिलैक्स हो जाएगी। सभी सांस भरें और पूरी थकान बाहर छोड़ दें। देखिए, शुरू में तो ये प्रैक्टिस हमें थोड़ी सी डिफिकल्ट लगती हैं, लेकिन अगर आप इनको अच्छे से अभ्यास करने लग जाएं, रोज अभ्यास करने लग जाएं, तो बड़े ही आसान आसन है ये। धीरे धीरे आपकी मसल मजबूत होंगी, आपका पेट, आपकी पीठ मजबूत होगी, तो आप ज्यादा कर पाएंगे। जैसे आज हम 10 या 20 तक जा रहे हैं, धीरे धीरे आप 50 या 100 तक भी जा पाएंगे, ठीक है। चल, अगले आसन के लिए चलते हैं। हम एक पाद पवन मुक्त आसन करेंगे, एक पैर से पवन मुक्त आसन। पहले देखेंगे, जिन्हें लगता है दोनों पैर से साथ में नहीं कर पा रहे, ये आपने लगातार 5 बार राइट से करना है, 5 बार लेफ्ट से। ये आपने पैर सीधा किया और अपने पास, सीधा और अपने पास, ओके। जैसे 10 हो जाए, 5 हो जाए, फिर आपने पैर बदलना है। अब जिन्हें लगता है दोनों पैर से कर पाएंगे, ये लेफ्ट घुटने को पकड़ लेंगे, राइट सीधा, ये आपने इस तरीके से पैर बदलना है, ओके। और लगातार स्विच करेंगे आप, जब एक आ रहा होगा तो दूसरा जाएगा, ओके। सभी अपने लेफ्ट पैर को पकड़ लें, राइट सीधा, वरना पहली वेरिएशन करें। 1, नीचे ले जाते हुए हल्का। 2, पेट नीचे की तरफ प्रेस करें। 3, पीठ दबाए नीचे। 4 5, बहुत ही अमेजिंग प्रैक्टिस है ये। 6 7 8 9 10 और नीचे। यहीं से चलते हैं विंडशील्ड पोज के लिए। हल्का सा अपने पेट को, अपनी पीठ को रिलैक्स कर लेते हैं। हाथ सभी के इस तरीके से, कंधे के बराबर, कुछ नहीं, पैरों में हिप के जितना गैप। आपने अपने घुटनों को राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, इस तरीके से 10 बार मेरे साथ ड्रॉप करना है। यहाँ हमारी ऑब्लिक मांसपेशी होती है साइड में, ये उसके एक्टिवेशन में, पेट की सफाई करने में बहुत हेल्प करता है और अच्छी वेस्ट लाइन देता है। तो सभी इस तरीके से हाथों को ले आए, यहाँ कंधे के बराबर, कोई काउंट नहीं है, ड्रॉप करें और ऑपोजिट डायरेक्शन में आपने देखना है। यहाँ पर एक चीज बोलना चाहूंगी, स्पॉट फैट रिडक्शन पॉसिबल नहीं है। ये जितने भी आसन हैं, ये आपकी बॉडी से फैट को कम करने में, बॉडी को स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करता है, और खाली पेट पर ही नहीं, आपकी बाकी मसल्स पे या बॉडी के बाकी एरिया पे भी काम करता है। तो कोई खाली आपसे बोले कि पेट से ही आपका फैट कम हो जाएगा, तो ऐसे नहीं होता है। आपकी बाकी जो बॉडी पार्ट है वो भी इन्वॉल्व होते हैं। लगातार
जब हम लगातार एक मसल को टारगेट करते हैं तो मसल स्टोन होने लगती है, जिससे हमें लगता है अरे हमारा यहीं से फैट कम हुआ है। लगातार और सेंटर में रिलैक्स हो जाए, हल्का सा ऊपर शिफ्ट करेंगे। सभी आपके जो दोनों पैर हैं वाइड करें, बॉडी को ढीला छोड़े, आंखें बंद, हाथ ऊपर, शवासन में आ जाएंगे। आपको कुछ नहीं करना, बस अपने शरीर को ढीला और रिलैक्स होना है। आपने जल्दी जल्दी फास्ट फास्ट इतने सारे आसनों की मूवमेंट के साथ प्रैक्टिस किया। अब टाइम है कि आप बिल्कुल शांत हो जाए। सबसे पहले आपको अपनी ब्रीदिंग पर काम करना है और उसे पूरी तरह रिलैक्स कर देना है। धीमा करें, अपने पूरे शरीर, मांसपेशियां, आपकी हड्डियां, आपकी बोन, मसल सब कुछ ढीला छोड़ दें। ब्रीदिंग को गहरा, धीमा, लंबा करें। पूरा शरीर स्थिर, शांत। आपने कुछ नहीं करना, शांत रहना है। ना समझ आए कैसे तो ब्रीदिंग पर ध्यान लगाएं। बंद आंखों से एक बार अपने पूरे शरीर को देखेंगे सभी। यहीं से सभी धीरे से अपना ध्यान अपने हाथों और पैरों की उंगलियों पर ले जाएं। हल्का मूवमेंट करें। धीरे धीरे करके अपने दोनों पैरों को साथ में लाएं। हाथों की उंगलियों को लॉक करते हुए हथेली बाहर एक अच्छा खिंचाव दें। पैरों को एक एक करके मोड़ेंगे, लेफ्ट टर्न लेंगे और सहारा लेकर सभी क्रॉस लेग में आएंगे और दोनों हाथों को सभी नमस्कार में ले आएंगे। सभी ने मेरे साथ एक बार ओम, 3 बार शांति बोलना है और आप चाहें तो सुन भी सकते हैं। सांस भरें, शांति शांति शांति। एक बार बो डाउन करें अपने ईश्वर, अपने इष्ट देव या देवी को। उन्हें धन्यवाद करें हर एक उस चीज के लिए जो आपके पास है, उनके आशीर्वाद से। आप धीरे से सेंटर में आएंगे, हथेलियों को वार्म करें और अपने पेट को एक अच्छी सी मसाज देंगे सभी। धीरे से आपके हाथ घुटनों पर नीचे देखते हुए आंखें खोलें, ब्लिंक कर लें और वापस आए। सो यहाँ हुई हमारी आज की प्रैक्टिस पूरी। मुझे उम्मीद है आपको प्रैक्टिस पसंद आई होगी। काफी लाइट प्रैक्टिस रखी थी जिससे आप सभी कर पाए। किसी आसन को करने में आपको लगा हो कि ये थोड़ा डिफिकल्ट है या आपके मन में कोई प्रश्न हो, कोई क्वेरी हो, आप नीचे कमेंट करके बताइए, ठीक है? चलिए, मैं अब आपको अगली प्रैक्टिस में मिलूंगी। तब तक के लिए जिन्होंने सीधे डे 2 ज्वाइन किया है, डे 1 करना बहुत जरूरी है क्योंकि हर दिन हम कुछ नया करेंगे, अलग एरिया को टारगेट करते हुए, अलग मसल, क्योंकि काफी सारी मसल्स होती हैं हमारे पेट के आसपास, ठीक है? तो अलग अलग चीजों को टारगेट करते हुए अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट प्रैक्टिस करेंगे, तो एक भी दिन मिस नहीं करना।
तो चलिए मैं आपको नेक्स्ट डे के लिए मिलूंगी, तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखें, मुझे आज्ञा दें। नमस्ते।